नाम मेरा आप कहाँ से? मैम मैं मध्य प्रदेश से हूँ। ये एक फ़ेसबुक से स्टार्ट हुआ। जिस लड़के से मैं बात करती थी उसका नाम नवीन राणा था। 6-7 महीने तक हमारी अच्छी बातचीत चलती रही। उसके बाद में हमारे बीच में लव हो गया। देन मैं अपने घर से निकल आई। मुझे वो लेने के लिए दिल्ली स्टेशन पे आया। वहाँ से उसके साथ में एक मुस्लिम फ्रेंड भी था। ठीक है, मैंने बोला वो उसका फ्रेंड है। बट जब मैं वहाँ पर पहुँची और देखा तो वो मुझे फुलत गांव लेकर आया, मौलाना कलीम सिद्दीकी के मदरसे में। वहाँ पर हम आए और उसने कहा तुम यहीं पर रहो जब तक मेरा कुछ इंतज़ाम नहीं होता। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद में वहाँ छोड़ के गया। फिर कुछ दिनों तक मैंने उसे बहुत मेरे पास फ़ोन वगैरह भी कुछ नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी जिससे मैं उसे कांटेक्ट कर सकूँ। फिर वहाँ पर जब उन लोगों से मैंने पूछा मदरसे में कि वो कहाँ है, नवीन को बुला दो, तो बोलते नवीन अब नहीं आएगा। फिर बहुत दिनों तक मेरी ज़िद हुई, लड़ाई हुई वहाँ पर कि नहीं तो मैं चली जाऊँगी यहाँ से। बट वहाँ ऐसा था कि कोई भी जेंट्स अंदर नहीं आता था और लेडीज़ बाहर नहीं जा सकती थी। फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद नवीन को बुलाया तो नवीन ने कहा देखो मैं तुमसे शादी तो कर लूँगा, बट तुम्हें ये जो मुस्लिम रिलीजन है वो उसको सीखना पड़ेगा। तो मैंने बोला तुम मुस्लिम तो नहीं हो, मैं मुस्लिम रिलीजन क्यों सीखूं। फिर पता पड़ा कि उसने बताया कि मेरा नाम नावेद है, अब तुम घर कैसे जा सकती हो, ऐसा वैसा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है मैं मदरसे में रहूँगी। वहाँ पर बहुत परेशानी तौर से रखा जाता था मदरसे में, बहुत टॉर्चर भी करा जाता था। फिर वहाँ पर कलमा पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, अरबी सीखना, ये सब चीज़ें होती रही। उसके बाद 15-20 दिन बाद हमको ले जाया गया मेरठ के मदरसे में। ज़बरदस्ती सुबह 4 बजे उठ के नमाज़ पढ़ाना और नमाज के बाद में तहज्जुद की नमाज़ होती है वो पढ़ाना, ये सारे टॉर्चर्स वहाँ पर होते थे। फिर उसके बाद में नावेद का कुछ पता नहीं चला, नावेद कहाँ गया, और अभी तक उसका कुछ खबर नहीं मेरे पास में। फिर उसके बाद में मौलाना कलीम सिद्दीकी के वहाँ से मेरी शादी कराई गई। फिर जिससे शादी कराई गई उसने डाइवोर्स दिया। उसके डाइवोर्स के बाद में फिर मेरी वहीं पर उन लोगों ने समझाया बुझाया कि कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह का घर है, अल्लाह तुम्हारे साथ बेहतर करेगा। और फिर दूसरी जगह शादी करवाई। फिर वहाँ से वो इंसान मर गया। फिर उसके बाद में तीसरी जगह शादी करवाई। अब वो ये सारे मौलाना थे, ये लोग सारे मौलाना थे। और फिर जिस मौलाना से शादी करवाई उसने मुझे 3 तलाक दिया और फिर तलाक देने के बाद में अपने जीजा के साथ में मेरा हलाला करवाया। ऐसी ये हलाले वाली प्रोसेस और ये सब चीज़ें होते होते मैं इतनी परेशान हो गई थी कि अभी लास्ट टाइम वो मैंने जब पुलिस में कंप्लेंट करी तो वो मेरे को छोड़ के भाग गया। उसके बाद में फिर अभी कुछ भी उसका पता नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। बहुत अच्छी थी मम्मी पापा के घर, घूमना, बहुत नाज़ों से पली मैं। एक प्यार के चक्कर में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। जब उसने मेरे को एक ऐसा बोला कि हिंदू मुस्लिम की शादी नहीं होती, जबकि 5 साल तक हम रहे साथ में, उसके बाद में ऐसा बोला, मेरे पेरेंट्स तक से उसने 2 करोड़ की डिमांड करी, तो पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, मम्मी पापा कोई नहीं है मेरे पास में। मेरे फ्रेंड्स के अलावा मेरे पास साथ कोई भी नहीं है। मैं तो यही बोलूँगी कि प्यार के चक्कर में किसी मुस्लिम पे यकीन मत करना। जैसे ही पता पड़ जाए ना कि मुसलमान हैं तो वहाँ से अपने आप को बचा कर पोलाइटली निकल जाओ। बाकी इनके चक्कर में मत पड़ना। ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा। इनको पैसे मिलते हैं। जो लड़कियाँ कन्वर्स होती हैं ना, उनके डॉक्यूमेंट के नाम पे, उनके डॉक्यूमेंट चेंज करने पर उनको बहुत बड़े पैसे मिलते हैं। और वो सिर्फ तलाक और हलाले के नाम पे स्टेप बाय स्टेप हर एक मौलाना या आदमी के ऊपर चेंज होती हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे साथ में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं। बट नहीं, बाहर जब निकली हूँ तब मुझे लगता है कि नहीं, बिल्कुल मेरे साथ में कि ये लव जिहाद वाला जो मैटर है ये हुआ है। क्योंकि जिस तरह से मुझे चेंज करा जाता, हर किसी से शादी करवाई जाती, तो उसमें मुझे लगने लग गया था कि ये लोगों का बहुत बड़ा स्कैम है। बड़ी बड़ी और जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो इनका फुल सपोर्ट करती है इस काम में। और मैंने ये चीज़ देखी है। मैंने उन तक लोगों से सपोर्ट मांगा जो दाढ़ी टोपी रखकर और बहुत बड़े अल्लाह वाले अपने आप को कहते हैं, पर उन्होंने कह दिया उसका तो जी भर गया है तुमसे, तो उसने तुम्हें छोड़ दिया है, वापस नहीं रखेगा। तो क्या शादी ऐसी चीज़ होती है कि जी भर जाए तो छोड़ दिया जाता है? इसलिए इनकी ये बहुत बड़ा अगर देश के लिए अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी खतरा है ना देश में रहकर, तो वो है
मुस्लिम्स, इस्लाम, एक गलती ने मेरी लाइफ को पूरा ख़राब कर दिया। बस यही कहना चाहूँगी मैं।